इमरान खान को फौज से लड़वाने और नाकाम करने के लिए मिक्स अचार इंपोर्टेड हुकूमत और मरियम बीबी ने जो प्रोपोगंडे किए थे वो सब कौम और फौज ने वापस उनके मुंह पर दे मारे हैं। इमरान खान ने सलाहुद्दीन अयूबी के इस फरमान को हमेशा याद रखा कि कोई फौज कभी हार नहीं मानती जब तक एक प्यार करने वाली कौम फौज के पीछे ना हो। और मरियम बीबी के सोशल मीडिया विंग्स ने जिस तरह फौज और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कौम को टकराने की कोशिशें की थी वो अब आस्ता आस्ता सबके सामने आती जा रही हैं। इस सारे खेल में अगर आज कौम आंखें खोलकर देखे तो उसे साफ नजर आएगा कि इसमें भी हमेशा की तरह जीत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुई है, जबकि मरियम बीबी और इसकी सारी साजिशें नाकामो नामुराद रहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको मरियम बीबी के जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के खिलाफ खेले गए खेल के बारे में आपको कुछ हकाइक बताएंगे, मगर उससे पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हमेशा हिफाजत फरमाए और उसे एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, पिछले एक साल के दौरान फौज और बिलखसूस जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मुनज़्ज़म गिरोह एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा करने में मशगूल रहा और प्रोपोगंडे और इस मुनज़्ज़म साजिश के डांडे हस्बे मामूल नून लीग से मिलते रहे। नून लीग का साइबर ऑपरेशन विंग इसी मौका की ताक में था और जैसे ही इसको मौका मिला तो उसने वार कर दिया। खासकर उनका हदफ तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत रही, जिनको मैन्यूपुलेट करके और भड़काकर सड़कों पर फौज के खिलाफ निकाल कर एक खाना जंगी शुरू करवाने की कोशिश की जाती रही और इसकी एक नहीं कई वजूहात थी। नून लीग का इस मुनज़्ज़म और ख़तरनाक प्रोपोगंडे से जो मकसद जुड़ा था वो बिल्कुल साफ था कि हमारी फौज पहले ही ईरान, अफगानिस्तान और भारत की सरहद पर एक्टिव है, मुल्क में ऑपरेशन और मर्दमशुमारी समेत इमदादी सरगर्मियों की मद में आधी फौज अलग एक्टिव है। तो ऐसे में अगर खाना जंगी भी शुरू करवा दी जाए तो फौज बिल्कुल कहीं की नहीं रहेगी। आपको याद होगा कि कुलभूषण जाधव की फांसी रुकवाने और बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी की मदद से उसकी रिहाई आजकल भारत की सर्देदर बनी हुई है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ से पाकिस्तान को इस तसना की खबर की भी तस्दीक हो चुकी है। तो भारत एक खलजान का शिकार हुआ पड़ा है और इसीलिए इसने नून लीग को इस्तेमाल करने का फैसला किया। और तो और भारत और नून लीग जैसे अंधों को अंधेरे में सूझा नहीं तो तहरीक इंसाफ के नौजवानों की सूरत अच्छा खासा रॉ मटेरियल एक खजाना साबित हुआ। डॉन लीग्स की इंक्वायरी रिपोर्ट पर फौज का बैक स्टेप लेना बिल्कुल उसी सिलसिले की एक मजबूत कड़ी थी जो आगे चलकर एक खाना जंगी से जुड़ी थी। फौज ने अपनी सभी चालें भरपूर एतमाद के साथ चली, मगर अवाम को इसकी कुछ और ही समझ आई और ऐसे में भारतीय एजेंसियों के साइबर विंग्स का इस मुद्दे को आग लगाकर हवा देना जहर कातिल साबित हुआ। कई दिन में पाकिस्तान भर का सोशल मीडिया मैदान जंग बना रहा। इमरान खान और जनरल बाजवा को लड़वाने की भरपूर कोशिशें की जाती रहीं और नून लीग के सारे मीडिया सेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस कोशिश में रहे कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बनकर सोशल मीडिया के ऊपर जनरल बाजवा और फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा करते रहें, इनको आपस में लड़वाते रहें और इनकी लड़ाई के अंदर फिर एक वक्त आए कि जब जीत सिर्फ और सिर्फ नून लीग की हो जाए। मगर वो अपनी बदतरीन साजिश के अंदर बदतरीन तरीके से नाकाम हुए। तहरीक इंसाफ की भड़कीली और इल्म से नाबलद या अधूरे इल्म वाली नौजवान क़यादत उस वक्त मुकम्मल फौज के खिलाफ बिकने झुकने पर मामूर रही और एक दर्दमंद तबका जो फौज के हमेशा शाना बशाना रहा इस मुनज़्ज़म तहरीक के सामने सीना सुपर रहा और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बताता रहा कि ये सारी साजिश सिर्फ और सिर्फ नून लीग और भारत कर रहे हैं। भारत ने कुलभूषण जाधव की सजा रुकवाने और रिहाई के जो भी फ्लॉप मंसूबे तरतीब दिए वो सब नाकाम साबित हुए। नवाज शरीफ और जंदल की मुलाकात का भी कुछ खास इम्पैक्ट ना हासिल हुआ। डॉन लीग्स शुरू दिन से एक लो प्रेशर और कंट्रोवर्शियल इशू था। इसका जो भी ड्रामा इसके अंजाम तक चला वो भी जानबूझकर फौज ने हुकूमत को प्रेशर में लेने के लिए किया, वरना इसका आगाज में वही हल निकलना था जो बाद में निकला। अवाम को इस लीग्स के भरोसे किसी बहुत बड़े एडवेंचर की पेशगोइयां करने वाले ही दरअसल खसियाहट में इस फौज मुखालिफ तहरीक के मुहर्रिक और भारतीय प्रोपोगंडे के कट आउट बने रहे। फौज में भी इस फैसले पर बेचैनी मौजूद रही, मगर जैसे मैंने कहा कि बेचैनी तो वो बस बेचैनी ही रहेगी, बल्कि आला क़यादत इसका तदारुक बहुत जल्द कर लेगी, बल्कि तदारुक हो भी रहा है। कौम को जो ट्रक की एक नई बत्ती फौजी बगावत या बाजवा साहब की बरतरफी की दिखाई जाती रही, जबकि असल मामला इस वक्त लीग्स और इस पर मफामत नहीं बल्कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर अमल था। फौज के गिर्द आस्ता आस्ता एक घेरा तंग किया जाता
रहा ताकि फौज उजलत में कोई गलत फैसला कर ले, मगर ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आया। फौज का मौक़िफ़ बिल्कुल और वाज़े और दो टोक रहा कि किसी भी बैकडोर चैनल या मुज़ाकरात की सूरत कुलभूषण जाधव की फांसी मौजू नहीं होगा। इसकी फांसी पर फौजी कवानीन की रूह से जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी की गई, इस पर अमल भी इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और इनके नौजवानों को बेवकूफ़ी तर्क करके इस वक्त फ़ौज को हौसला देना चाहिए, वरना ये वक्त तो गुजर ही जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ अपना किरदार बाकी न्यूट्रल अवाम और फौज की नज़र में गिरा लेगी और मुस्तकबिल में अगर किसी भी तरह वफाक में तहरीक इंसाफ आती है तो मुझे इस मुनज़्ज़म फौज मुखालिफ तहरीक के बुरे असरात नजर आ रहे हैं। तब इसके खिलाफ निकल कर बाहर भी सामने आ सकते हैं। इन हकाइक के तनाजुर में तारीख इमरान खान का भी वही हशर लिखती नजर आ रही है जो 2 दफ़ा नवाज शरीफ के साथ इसकी फौज मुखालिफ हरकतों और पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तहरीक इंसाफ अब बड़ेपन का मुजाहरा करे और अमन अमान और तदब्बुर का साथ दे। मैं फिर कहूँगा कि ये वक्त गुजर जाएगा मगर यादें बाकी रह जाएंगी। इमरान खान को जमहूरियत के 4 कॉलम्स की हमायत दरकार होगी। अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी के हसूल और इसको बरकरार रखने के लिए उसे साथियों की मदद की ज़रूरत होगी, इदारों की मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर इदारों के ख़िलाफ़ इसी तरह से बात की जाती रही, सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह मुनज़्ज़म कैंपेनें चलाई जाती रहीं, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इसी तरह भड़काया जाता रहा, नून लीग को किसी ने भी ना रोका, तो फिर आप देखेंगे कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इंतहाई मुश्किलात से भरा होगा बल्कि नून लीग समेत पीटीआई के लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और फिर वो वक्त ऐसा होगा कि जिसके अंदर कोई भी फैसला उजलत के अंदर या दीदा दलेरी से नहीं किया जा सकेगा। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को नून लीग और भारत की साजिशों से हमेशा बचा कर रखे। इमरान खान, फौज, कौम और हम सबको मुत्तहिद और मजबूत करे ताकि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ कर सकें कि जो आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी इमरान खान के चाहने वाले हैं तो ये ज़रूरी वीडियो शेयर करके इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को ये अहम पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिएगा।